नमस्कार दोस्तों। एक्यूप्रेशर के इस कार्यक्रम में मैं रमेश रजनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि रक्त को एक्यूप्रेशर के द्वारा कैसे पतला किया जा सकता है। सबसे पहले इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि रक्त गाढ़ा होने पर क्या असुविधा होने वाली है। गाढ़ा ही हो गया तो फिर क्या हो गया? रक्त तो थोड़ा गाढ़ा होता ही है, पर जब आवश्यकता से अधिक गाढ़ा होता है, जब आवश्यकता से ज़्यादा गाढ़ा होता है तो व्यक्ति को रक्तचाप जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो या किसी को हार्ट डिजीज हो या ब्रेन में कोई स्ट्रोक वगैरह हुआ हो तो उसकी रिकवरी के लिए डॉक्टर साथ में एस्पिरिन जैसी कोई मेडिसिन जरूर देते हैं जो खून को पतला करने के लिए काम में आती है। क्योंकि आपके शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त का प्रवाह होना बेहद आवश्यक है। गाढ़ा खून सभी जगह पतली संकीर्ण नलियों से क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए रक्त की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी एक अपनी जो थिकनेस होती है वो बेहद उसको मेंटेन रहना आवश्यक है। अगर उससे ज्यादा गाढ़ा हुआ तो उन पतली संकीर्ण नलियों में से वो पास नहीं हो पाएगा। जब पास नहीं होगा तो रक्त के अभाव में संबंधित जो ऑर्गन है उन पर बहुत बुरी स्थिति जान पड़ेगी और इससे जान माल का भी खतरा हो सकता है। अधिकतर उन लोगों में ये समस्या देखी गई है जो व्यायामहीनता के शिकार होते हैं या साथ में खूब चिकनाई वाली चीजें ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत ज्यादा तली हुई चीजों के सेवन से और व्यायाम नहीं करने से ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। और सबसे कम समस्या किन में होती है? जो एथलीट्स होते हैं उनमें ऐसी समस्या नहीं आती। ऐसा मानना है कि इनको अगर मेंटेन करके रखा जाए, यानी आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कैसे वो सुचारू रूप से चल सकती है? ब्लड को कैसे पतला किया जा सकता है कि आपकी बाहरी दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़े, आपका शरीर स्वतः पहले की तरह उस क्वालिटी को मेंटेन करता रहे। इसके लिए आज की वीडियो बेहद खास है। समझते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु को जो आपके हाथ में ही भगवान ने दे रखे हैं। हनुमान चालीसा में एक जगह कहा गया है कि आपन तेज संभाले आपै, तीनों लोग हाँकते कापै। तो आप अपनी क्षमताओं को परिष्कृत कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उस तेज के, उस तेजस्वी, उस ऊर्जा के बिंदु को आप इस्तेमाल करके और पहले की तरह ही बन सकते हैं, अगर तो आपका रक्त गाढ़ा होने लगा है या गाढ़ा हो गया है। देखिए दोनों हाथ में ये पॉइंट लोकेटेड है। ये बिंदु है TW5 का। पॉइंट्स आप अपने अपने याद रखें, किस बीमारी के लिए कौन सा बिंदु बताया जाता है और वो बिंदु कहां पर लोकेटेड है, ये अगर आप याद रखते रहेंगे तो दोस्तों आप भी किसी के जीवन के अंधकार को दूर करने में सहायक साबित होंगे। आप अपने जीवन में तो रोशनी भरेंगे ही, किसी और के लिए भी उपयोगी होना धरती पर रहने का सबसे बड़ा पुण्य का काम कहलाएगा। अतः बताए गए सभी बिंदुओं को खूब अच्छे से उसका अभ्यास भी करना चाहिए। दोस्तों इन पॉइंट को मार्क करने के बाद इसको एक्टिवेट करना आवश्यक होगा, तो मशीन की मदद से आप 15 से 20 सेकंड तक आप इसको एक्टिवेट करेंगे। दोनों हाथों में इस पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है। इसके बाद आपको एक डॉक्टर टेप लेनी है और डॉक्टर टेप के 2 छोटे टुकड़े करने हैं। 2 छोटे टुकड़े आपको करने होंगे और उसके ऊपर जो पॉइंट हम लोग लगाएंगे वो मैग्नेट लगाने वाले हैं, बेसिकली बेओल मैग्नेट। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, हालांकि मैं प्रत्येक वीडियो में आपको इसका परिचय जरूर कराता हूं। देखिए ये बेओल मैग्नेट है और ये येलो व्हाइट मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट में जो येलो साइड है, देखिए ये येलो साइड है, टिप के बाहर से व्हाइट साइड नजर आ रही है। ये येलो साइड ही आपकी स्किन को सीधे टच होनी है। ये जो पॉइंट है इस पे डायरेक्ट आपको लगाना है। पॉइंट को एक्टिवेट करने के बाद इस कदर ये नजर आएगा।
लगने के बाद ये आपको बाहर से व्हाइट दिखाई देगा। देखिए, बाहर से व्हाइट दिखाई देगा। रोज दिन 6-8 घंटे इस पॉइंट को लगा करके रखिए और दिनों दिन आपकी जो ताकत थी आपके शरीर को, रक्त को पतला करने की, वो मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी। और कितना पतला करेगी? जितना आपके शरीर के रक्त के लिए आवश्यक है। और फिर उससे आगे करते रहेंगे तो क्या होगा? तो फिर आपका रक्त उतना ही रहेगा जितना कि उसको रहना चाहिए, अपने 100% क्वालिटी के साथ वो मेंटेन रहेगा। इसी शुभ कामना के साथ मैं रमेश रजनी आज की इस वीडियो में विदा लेता हूं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।